जी, राधे राधे। और आप सभी लोग कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी सब अच्छे हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आज मैं आपको ढोलक सिखाने जा रही हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से भजन वगैरह आपके पास मैं मतलब वो कर रही थी, डाल रही थी। तो मैंने काफ़ी दिनों से सिखाने वाली वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आज आपके लिए सिखाने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ढोलक बजाकर दिखाया, तो मैंने आपको हर स्टेप पे जब मेरी कोई भी वीडियो आप उठाकर देख सकते हो, तो उसमें मेरी फर्स्ट स्टेप जो रहता है मैं आपको हर वीडियो में सिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको फर्स्ट स्टेप नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको उसका दूसरा स्टेप सिखाने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और बहुत बारीकी से समझाऊंगी और बारीकी से आप समझना, क्योंकि ढोलक के आपको मैं बता देती हूँ, ढोलक के कोई ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं उसको आपको बार बार रिपीट करके बताऊँ तो ही आपको समझ में आएगा, वरना मैं आपको अगर एक स्टेप एक ही दिन में मैं समझा दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसके जो मात्राएं होती हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से? बेस से। तो आज हम बेस, वैसे मैंने आपको हर वीडियो में हर बेस की सिर्फ 2 ही मात्राएं बताई हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखा होगा। ये देखिए, मैं ध्यान से बता रही हूँ, 1 2 3। ये हम 3 मात्रा वाला है। ठीक है, एक मात्रा वाला मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम आते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ हमारी मात्राएं हो जाती हैं 3। और 3 मात्रा मैंने आपको अगली वीडियो में समझाया था। ये खुला बेस है और खुले बेस से हमें 2 बार टच करनी है, बंद बेस पर हमें एक ही बार टच करना है। लेकिन जब हम उठान वाली ढोलक बजाते हैं, जैसे कि हमें कोई भी भजन पर, कोई भी कीर्तन पर जब हमें थपकी लगानी होती है, तो वहाँ हम इस टाइप से थपकी लगाते हैं। ये ध्यान से देखना। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि खुले बेस से बंद बेस की तरफ ले जाना है, और जब हमें दूसरी मात्रा सीखनी है और अच्छा बेस निकालना है तो हम बंद बेस से ऊपर के साइड ले जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3। जो हमें 2 बार मात्रा खुले पे रखनी थी और एक मात्रा हमें बंद पे रखनी थी, वो हम अब 2 मात्राएं बंद पे रखेंगे और एक मात्रा खुले पे रखेंगे। तो ध्यान से देखें, 1 2 बंद बेस, 3 खुला बेस, 1 2 बंद बेस, 3 खुला बेस, 1 2 बंद बेस, 3 खुला बेस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। यहाँ से ही मैंने आपको बताया था खुले बेस से लेके बंद बेस की साइड में जाना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और हल्के हाथ रखने हैं, टाइट नहीं रखने हैं हाथों को। हल्के हाथ, जितना आप हल्के हाथ बजाओगे हम आते हैं चाटी पर। ठीक है, ये देखिए, तो चाटी की मात्रा मैंने आपको बताई है। तो आप इसी मात्रा में ज्यादा मात्राएं जोड़ सकते हैं और वही हमारा ही ढोलक बहुत अच्छी सी बजेगी और बहुत प्यारी बजेगी। आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ कर देते हैं बीच वाला स्टेप। ये जो है चाटी है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आपने ध्यान से देखा कि हमें सिर्फ इसमें मात्राएं बढ़ानी है। आप सोचो कि ढोलक में कुछ रोज अलग है या हम सिखाने में कुछ और अलग इस मतलब बजाने में वो आते हैं स्टेप,
स्टेप हमारे घरेलू जो महिलाएं होती हैं अधिकतर जो भजनों में बजाती हैं, घरेलू किसी लोकगीत पर बजाती हैं, तो हमारी ढोलक ये सिंपल सी होती है और कोई ज़्यादा नहीं होती है। जब आप ध्यान से देखें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। तो ये हमारा टोटल मिला के मैं आपको बजाकर दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंद बेस से खुले बेस के साइड लाना और खुले बेस से बंद बेस के साइड में लाना, तो हमारा जो धुन है वो ढोलक की वो सेम यही निकलेगी। और आप बारी बारी से स्टेप सीखिए, बहुत धीमे धीमे से आप स्टेप सीखिए, तो आप जितने जल्दी हाथ चलाने सीख जाओगे उतने ही आप बारीकी से इसे समझ लोगे और अच्छे से हाथ चला सकोगे और बहुत अच्छे से ढोलक बजा सकोगे। तो बस आज के लिए इतना ही।